और मैं आपको एक और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, बड़े काम की है। संसार हमें हमारी स्तुति करेगा, हमें पुरस्कार देगा, तो भी हमारे लिए हानिकारक है। एक लड़की थी डांस करने वाली। वो डांस कर रही थी, जगह जगह शो करती थी। तो एक बहुत बड़े धनपति ने उस लड़की को जो है ना एक सूचना भिजवाई कि मैं जो है तुमको एक बहुत बड़ी गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं। वो बड़ी खुश हुई, लेकिन उसकी माँ थी भोली भाली सीधी सादी गांव की। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये गाड़ी तुझे नहीं लेनी चाहिए। अब उस समय वो बहुत दुखी हुई कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, इतना बड़ा एक वो मिल रहा है, और मेरी माँ ने जो है मेरे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। वो 4-6 दिन माँ से नाराज रही, लेकिन 4-6 दिन बीत गए, फिर बोला चाली हो गई। फिर 2 महीने बाद जब उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई, तब उसकी माँ ने एक बात कही कि संसार जब पुरस्कार देता है, तुम्हें पता नहीं उस पुरस्कार के बदले में कब न जाने क्या मांग बैठेगा, और तुम देने लायक हुए न हुए, क्योंकि संसार ऐसा है। और तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। तुझे बुरी तो मैं लग रही हूं, लगी थी, तुझे अभी संसार का बोध नहीं है। तू अपने कमा और परमात्मा तुझे देगा, तब ऐसी 4 गाड़ी तेरे पास आ जाएंगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन परवान के देने पर संसार पुरस्कार भी देगा ना, उसमें भी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मेरा शब्द समझिएगा, संसार पुरस्कार भी देगा तो भी उसमें नुकसान करेगा, लेकिन गुरु यदि तिरस्कार भी करेगा, तिरस्कार जानते हो, डांटेगा, फटकारेगा, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तिरस्कार है ये। तिरस्कार भी करेगा तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ये गुरु का स्वभाव है। संसार का पुरस्कार भी नुकसानदायक है, और गुरु का तो तिरस्कार भी नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है। जब तिरस्कार भी गुरु का फायदेमंद है, तो गुरु का पुरस्कार तो न जाने क्या करेगा। प्यारे, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने 2 पिक्चर देखी थी। पता नहीं, मैं पिक्चरों में भी कथा ढूंढ लेता था, पिक्चरों में भी सत्संग ढूंढता था। एक पिक्चर देखी थी मैंने, स्वर्ग, जिसमें गोविंदा और उसका बाप कौन था, राजेश खन्ना। उसके बाप ने उसका तिरस्कार किया। उसके बाप ने उसका तिरस्कार किया और वो घर से निकल गया। लेकिन अपने बाप की फोटो को एक संदूक में लेकर के बंबई गया। बाप ही था, मैं तो बाप ही मानता हूं उसे। हाँ,
अंश और वंश के रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते। जहां दिल का रिश्ता जुड़ता है वही सच्चा बाप होता है? उसका फोटो लेकर के, उसकी तस्वीर लेकर के संदूका में बंबई चला गया। अब बंबई में चोर जो उसकी संदूका को चोर ले जाता है। अब उस संदूका के पीछे वो इतना जान पे खेल जाता है कि चोर से लड़ जाता है और मार देता है। वो चोर बड़े खतरनाक थे। तो उसको एक दोस्त जो मिलता है वो कहता है, जब वो संदूका खुला तो उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें 5 रुपए भी नहीं थे। तब उसके एक मित्र ने पूछा कि भैया तेरे जैसा पागल आदमी नहीं देखा। बोले क्यों? अरे तू इस खाली संदूके के लिए जान के दुश्मन ये इतने बहुत भयंकर गुंडे हैं, इनसे लड़ गया, इसमें तो 5 रुपए भी नहीं है। तब वो बड़ी प्यारी बात कहता है, भैया इसमें एक ऐसी दौलत है जिस दौलत को तुम जानते नहीं हो। बोले कौन सी दौलत है? तब उसमें से निकाली अपने उस बाप की फोटो जिसने गोद लिया था, है? उस बाप की फोटो निकाली और कहा, ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरे भगवान हैं और यही मेरी दौलत है। इसी भावना ने उस गोविंदा को कितना बड़ा आदमी बनाया कि उसके घर में रहने वाले लोग जिन्होंने उसे निकाला था, वही लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, उसके हस्ताक्षर लेने के लिए, उससे मिलने के लिए लाइन में लगते हैं। तो कभी भी बड़ों के तिरस्कार को भी तिरस्कार मत मानिएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण तुम्हें मिल जाएगा बागबान में, है? तो लेकिन बड़ों का तिरस्कार भी पुरस्कार होता है, लेकिन संसार का पुरस्कार भी तिरस्कार से और ज्यादा खतरनाक जहर होता है, पुरस्कार भी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो गुरु का दरबार है ना, ये बहुत अच्छा दरबार है, बहुत प्यारा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, ये कितना भी प्यारा दरबार हो, लेकिन अयोध्या से ज्यादा बड़ा दरबार नहीं है। वहां भी मंथरा पलती है, वहां भी बुराई पलती है, क्योंकि संसार में बुरा और भला ये दोनों कम या ज्यादा मात्रा में रहते जरूर हैं। तो तुम ये मत समझना कि सत्संगियों में कोई बुरा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, सत्संगियों में भी तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, तुम्हारी कोई बढ़ाई करे तो खतरनाक है, और तुम्हारी कोई निंदा करे वो भी खतरनाक है, क्योंकि निंदा तुम्हारा मनोबल डाउन करेगी। गुरु यदि तुम्हारी कोई दोष और गुण का जब बखान करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसका लक्ष्य बहुत अच्छा होगा, है ना? लेकिन संसारी का लक्ष्य अच्छा कैसे हो सकता है? चाहे वो सत्संगी ही क्यों न हो, अयोध्या में भी मंथरा रहती है, धोबी रहता है, हैं? अयोध्या में भी मंथरा रहती है, धोबी रहता है। हस्तिनापुर में भी पिता में भीष्म भले ही रहते हैं, द्रोणाचार्य भले ही रहते हैं, हैं? वहाँ बड़ी बड़े गंगा के पुत्र हैं, वहाँ विदुर जैसे महात्मा हैं, लेकिन वहाँ शकुनी भी रहता है, वहाँ दुर्योधन भी रहता है, वहाँ दुशासन भी रहता है। तो कोई भी महफिल बुराई से खाली नहीं है और भलाई से खाली नहीं है। लेकिन निंदक और प्रशंसक, इन दोनों से अपने आप को बचाए रखना।